लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। इस वक्त हम मौजूद है योग नगरी ऋषिकेश में। ऋषिकेश का जो ये तपोवन वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कैंपिंग के लिए फेमस है। और जो ये आप बेहद ही रोमांचक नजारा हमारी स्क्रीन पर देख पा रही हैं, यह है विश्व प्रसिद्ध व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग। ऋषिकेश भारत में व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग के लिए सबसे शानदार और पसंद किए जाने वाले स्थानों में से एक है। और यहाँ पर मैक्सिमम जो ये एरिया है जहाँ पर हूँ मैं, यहाँ पर कम से कम 15 से 20 कैंप है। और होटल की मैं अगर बात करूँ तो कम से कम 30 से 40 एरिया में होटल है। तो अगर मैं स्वरोजगार की अगर बात करूँ तो सरकार भी यही कहती है कि स्वरोजगार जितना ज़्यादा किया जा सके स्वरोजगार कीजिए, लेकिन जो यहाँ पर दिक्कतें हैं वो इतनी है कि जो यहाँ पर जिन्होंने कैंपिंग बनाई है उनका यही कहना है कि सरकार जितना ज़्यादा सपोर्ट हमें करेगी, हम उतना ज़्यादा स्वरोजगार को तरफ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ का जो पूरा एरिया है, जो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं है और कैंपिंग जो है 15-20 कैंप है, लेकिन स्ट्रीट लाइट की बहुत दिक्कत है, लाइटिंग का बहुत इशू है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। हम कहते हैं कि उत्तराखंड जो है पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत आगे जा सकता है, लेकिन हमें जो संभावना है उत्तराखंड में बहुत अधिक है पर्यटन के क्षेत्र में। लेकिन जो हमारा मेन फोकस है, हमें ढूंढने की आवश्यकता है कि हमारा कहाँ पर हम स्वरोजगार कर सकते हैं। तो इस वक्त हम कैंपिंग में आए हैं, जो यहाँ पर कैंपिंग के मूनलाइट कैंप के नाम से है। तो आप पीछे का नज़ारा देखिएगा और हम आपको और भी दिखाएंगे कि किस तरीके से इन लोगों ने यहाँ पर कैंप को वेल डेकोरेट किया हुआ है, किस तरीके से कर रखा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बात वही आ जाती है कि सरकार को इनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरीके से स्वरोजगार जो कर रही हैं उनको सपोर्ट किया जाए, और जो स्वरोजगार कर रही हैं किस तरीके से इनको प्रमोट किया जाए ताकि इनका स्वरोजगार भी आगे बढ़ सके। क्योंकि कोविड की बात करूँ तो पूरी तरह से ये व्यवसाय बिल्कुल ही ठप था। कोविड के जब खत्म तो भी नहीं हुआ है, हम ये नहीं कहेंगे कोविड खत्म हो चुका है, लेकिन जिसके बाद ये पाबंदियां कम हुई हैं, पर्यटन व्यवसाय खुल चुका है, धीरे धीरे खुल रहा है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। जो पर्यटन व्यवसायी है उनकी मदद करने की ज़रूरत है, सरकार को आगे आना चाहिए। तो हम दिखाएंगे कि पीछे आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर सा झरना है और प्रकृति का ये जो नज़ारा है ये बेहद ही खूबसूरत है। उत्तराखंड इसलिए जाना जाता है क्योंकि प्रकृति ने जो हमें चीज़ें दी है वो बेहद ही खूबसूरत है। बस हमें किस तरीके से उपयोग करना है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमें किस तरीके से यूटिलाइज करना है। तो आज हम जो कैंप बनाए गए हैं यहाँ पर, इनके जिन्होंने कैंप बनाया है उनसे खास बातचीत करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने की है, ताकि जो स्वरोजगार कर रही हैं उनको भी एक मॉडल के रूप में मिल सके कि किस तरीके से हम एक स्वरोजगार कर सकते हैं। लाइट कैंप एंड रेस्टोरेंट। तो आप भी यहाँ पर आइए और देखिए ये एंट्रेंस है, ये खुद जिनका ये कैंप उन्होंने बनाई है। पीछे भी आप देख सकते हैं कि झरना है, लेकिन इसके ऊपर वैकल्पिक जो इन्होंने पुलिया, छोटी सी पुलिया बनाई है, मैं कहूँगी अपने कैमरामैन से वो पीछे दिखाइए, वैकल्पिक पुलिया जो इन्होंने खुद बनाई है। तो इनकी भी मांग है कि सरकार की तरफ से उन्हें कोई सहायता मिले, आर्थिक रूप से कोई इन्हें भी राहत पैकेज दिया जाए, क्योंकि कोविड के टाइम पे पूरा ये जो व्यवसाय है वैसे ही ठप पड़ा हुआ था। इसलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैंप जो आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से पूरा डेकोरेट किया हुआ है और मैनेज किया हुआ है। चलिए आपको दिखाते हैं कि प्रकृति के जो स्रोत है उसको हम किस तरीके से उपयोग में ला सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये प्राकृतिक स्रोत है, ये पीछे झरना है, वहाँ से ये पानी आ रहा है। तो किस तरीके से हमें इसका उपयोग करना है, तो यहाँ पर छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया गया है। और भी चीज़ें हम इस पानी को यूज़ में ला सकते हैं कि किस तरीके से ला सकते हैं, ये भी और चीज़ें हम सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम उपयोग में ला सकते हैं। तो अभी देखिए ये एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया हुआ है ताकि जो यहाँ पर पर्यटक आए उनको अच्छा लगे, और एक तरफ से अपने और अट्रैक्ट करने के लिए ये चीज़ें की गई है यहाँ पर। और जो झरना है उसको भी एक नेचुरल वे में कन्वर्ट किया हुआ है, नेचुरल वे में बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से रहने के लिए कैंप बनाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो टेंट बनाए गए हैं, और ये देखिए ये दिखा सकते हैं हम आपको किस तरीके से ये टेंट बनाएगी। आपको उम्मीद ऐसी होगी कि आपको 5 स्टार होटल वाली कैंपिंग में फैसिलिटी मिले, लेकिन वैसी तो नहीं मिल पाएगी। लेकिन हाँ, एक
एक जुड़ाव आपको ज़रूर मिलेगा कि आप एक प्रकृति से जुड़े हुए हैं, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह की जो नेचुरल चीज़ें हैं ये आपको यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी। आप ऐसी उम्मीद करके तो ना आए कि 5 स्टार होटल वाली आपको फैसिलिटी मिले, लेकिन हाँ, जो आपको नेचुरल चीज़ें मिलेगी वो आपको 5 स्टार होटल से भी ज़्यादा बेहतर मिलेगी। वो आप देख सकते हैं किस तरीके से, आप हमारे कैमरे में जो कैद तस्वीरें हैं उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा डेकोरेट किया हुआ है, कैंप किस तरीके से बनाए गए हैं। कैंपिंग में आपको ज़्यादातर नेचुरल चीज़ें ही मिलेगी। देखिए एक खुद से बनाई हुई चीज़ें, और जैसे आप ये सामने झोपड़ी टाइप की देख रहे हैं, ये खुद हाथों से बनाई गई है, लकड़ी से बनाई गई है और ऊपर उसमें घास लगा हुआ है। तो ये उत्तराखंड में आपको कई जगह देखने को मिलेगी इस तरीके से। तो जो ये चीज़ें हैं काफ़ी यूज़ में होती है और आप देखेंगे देखिए किस तरीके से ये बनाया गया है। इस कैंप के जो ओनर है वो हमारे साथ मौजूद है, वैभव थपलियाल जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है देवभूमि लाइव टीवी पर। आपने कैंप किस तरीके से मैनेज किया सबसे पहले? अच्छा मैम, अभी ये कोविड समय के टाइम पे 2 साल बाद अभी कैंप रीओपन किया गया है। पहले अभी झोपड़ियाँ वगैरह, अभी स्विमिंग पूल वगैरह की साफ़ सफाई वगैरह और अपने अगल आसपास जैसे साफ़ सफाई, क्योंकि 2 साल से कैंप बंद होने के कारण जगह जगह जैसे जंगल झाड़ियाँ, क्योंकि जंगल कैंप में जंगल झाड़ियाँ ज़्यादा हैं, तो उससे लेकर सैनिटाइज वगैरह का खर्चा इस समय ज़्यादा हो चुका है। कितना टाइम हो चुका है सर आपको ये कैंप का? जी, कैंप के व्यवसाय में आए हुए हमको कम से कम 5-6 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी ये 2 साल से तो फिलहाल क्लोज ही चल रहा था। अब धीरे धीरे करके हमने कैंप में जैसा पेड़ पौधों की कटिंग या माले वगैरह से फिर कैंपों को सैनिटाइज करवाना, उसको धुलवाना, फिर आप जाकर के दोबारा खड़ा करना है। बहुत सारा समय मतलब कोई चीज़ अगर चलती रहे तो उसको रीओपन करने में कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता, लेकिन अगर कोई चीज़ बंद हो जाए तो फिर उस चीज़ को रीओपन करने में बहुत ज़्यादा खर्चा लग जाता है, क्योंकि हमने अपनी चीज़ों को प्रकृति से जोड़ा हुआ है। क्योंकि प्राकृतिक चीज़ों को से जोड़ने के कारण क्या होता है, कहीं पे टेंटों में काई लग गई, कहीं पे सीलन आ रही है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कीड़े मकोड़े हैं, ये सब चीज़ें हैं। अब ये अब राफ्टिंग खुली है तो राफ्टिंग खुली से नया आसार है कि इस समय की टूरिज्म में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तो अब हमने दोबारा उसको रीओपन करके दोबारा साफ़ सफाई करनी शुरू करी है। कोविड के बाद किस तरीके से अब कुछ चीज़ों में तो उत्तराखंड सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने नैनीताल हाई कोर्ट से 4 धाम यात्रा खुलवाई है और ये इस समय गंगा रिवर राफ्टिंग खुलवाई, क्योंकि बद्रीनाथ से लेकर के हरिद्वार तक कम से कम मरी से बड़ी कंडीशन में 50 लाख लोग ऐसे होंगे जो छोटे मोटे खीरे वाले, जो मूली बेचते हैं, दालें बेचते हैं, जो प्राकृतिक चीज़ें जो केरल से आदमी आ रहे हैं, अन्य राज्यों से लोग आ रहे हैं, उनको रोज़गार मिलता है। तो इसमें तो मैं उनका वो करूँगा कि उन्होंने काफ़ी इसमें मतलब कई लोगों को दोबारा मनोबल बढ़ाया कि टूरिज्म पर्यटक आने से सरकार की तरफ ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये मॉडल कहीं और भी हो सकता है? तो आप अपनी तरफ से क्या सरकार थोड़ा सा टूरिज्म नीतियों को थोड़ा सा व्यापारियों के हिसाब से बनाए तो ज़्यादा बेटर है। जैसे कई राफ्टिंग कंपनियाँ हैं, कहीं कोई कैजुअलिटी जाती है, कोई उसमें टेक्निकल कमेटी बनाई जाए कि रोज़गार ना चले स्थानीय व्यक्तियों का। जैसा हम लोग कैंप लगा रहे हैं तो ज़रा स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो जाए, रोडों में कूड़े रखने के लिए कूड़ेदान मिल जाए। तो हमारी बेसिकली कैंप वाले, चाहे राफ्टिंग वाले और रिजॉर्ट वाले, उन्होंने अपनी मूलभूत सुविधाएं तो उन्होंने खुद अपने आप पैदा कर दी है। मतलब उन्होंने, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जैसे स्ट्रीट लाइटें वगैरह हो गई, कूड़ेदान की व्यवस्था हो गई कि आदमी आए कूड़ा उठा कर लेकर जाए, क्योंकि यहाँ से हमें खुद ही गाड़ियाँ हायर करके खुद ही छुड़वानी पड़ती है, क्योंकि नगर पालिका वाले भी वो कूड़ा एक्सेप्ट करने से मना करते हैं। तो फिर देर रात बेरात करके उनको वहीं पहुँचाना पड़ता है, क्योंकि कूड़े को जगह जगह ना बीमारियाँ फैले। उत्तराखंड का पर्यटन क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ के लोग स्वरोजगार करना चाहते हैं। तो आपने पूरा मॉडल बनाया हुआ है, तो मैं चाहूँगी इस मॉडल के बारे में एक बार आप बताएं हमारे दर्शकों को, किस तरीके से आपने इस मॉडल को बनाया। और अच्छा, ये जैसा ये हमने ये ज़मीन पहले इस पर खेती हुआ करती थी, हमने 5-6 खेतों को मिला करके इसको प्लेन करा गया है, क्योंकि अभी भी इस पर घास उगाती है, क्योंकि पथरीली ज़मीन है। तो फिर हमने यहाँ से कहीं से ये गुजरात से ये कपड़ा मंगाया गया था टेंट का, ये करीबन 4-5 साल पहले ये कपड़ा मंगाया गया था। इसको अल्पाइन टेंट कहते थे। इसको हमने लगवाया, तो इसी में ये कि कॉमन वॉशरूम, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था अलग की गई है। यह हट बनाया था, ये 3 साल हो गए, अब ये 2 साल से बंद पड़ा है, तो अब इस हट को भी रिपेयरिंग मांग रही है। ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें क्या है कि पेड़ पौधे लगा करके इसको ज़्यादा मतलब आँखों को देखने में शांति मिले। हाँ, शांति मिले, मतलब आदमी बिल्कुल वैसा चीज़ है, क्योंकि प्लेन का आदमी आता है, राजस्थान का क्लाइंट आता है, वो यहाँ आकर के बहुत खुश होता है। कई बार लोग तो जैसे कहते हैं कि जैसे पहाड़ है, तो कई लोग मतलब पहाड़ों को देख करके जो प्लेन का आदमी आता है राजस्थान साइड का, बहुत खुश होते हैं। तो हम उनको यहाँ पे ट्रैकिंग करवाते हैं। हमारे पास
बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल है। एक वाटरफॉल है, आगे वाटरफॉल है। हम कहते हैं वाटरफॉलों को सरकार चाहे उसको पेड कर दे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको पेड कर दे, चाहे 1-2 रुपये ले, 5 रुपये ले नहाने के, लेकिन उसको सुंदर बना दे। जैसे नीर वाटरफॉल है, वो कुछ टाइम तो सुंदर होता है, बरसात के बाद फिर उसकी अव्यवस्था हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ धौल सुख में 2 वाटरफॉल बहुत सुंदर है। अगर आप अगल बगल उसको मतलब चाहे आप 5 रुपये ले, 6 रुपये ले, अगर फॉरेस्ट की भी मॉनिटरिंग रहेगी वहाँ पे, तो साफ़ सफाई भी रहेगी, लोग खाया पिया जगह जगह नहीं फेंकेंगे, ये सब चीज़ें हैं। आखिर में लास्ट सवाल है कि सरकार से आपकी क्या मांग है कि आपको किस तरह से सरकार से एक ही मांग यही है कि सरकार, जो हम युवा लोग हैं, जो उत्तराखंड टूरिज्म से जो लोगों को जुड़ा है, हमारे पास टूरिज्म के अलावा कोई और विकल्प नहीं है रोज़गार पाने का। हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार जैसे हमारी कोई चीज़ें हैं वो उनको सुने। तो जैसे स्टील लाइटें हो गई, जैसे राइड हो गई, जैसे हम ब्रह्मपुरी में राफ्टिंग व्यवसाय से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो जैसे राफ्टिंग करने के लिए जाते हैं तो वहाँ तक जैसे हमारा जो गाइड है वो करीबन 100-200 मीटर उतनी भारी बोट को उठा करके नीचे तक जाता है। तो चाहे ट्रॉली सिस्टम हो ब्रह्मपुरी में, शिवपुरी में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ब्रह्मपुरी बड़ा सेफ जोन है। तो मतलब गाइडों से लेकर के ये जैसे गाड़ियाँ नीचे जाने की व्यवस्था हो जाए, ये सब सरकार के हाथ में, उससे टूरिज्म बढ़ेगा, समय कम लगेगा, ट्रैफिक से निजात मिलेगी। ट्रैफिक व्यवस्थाएँ जैसे रोड चौड़ी हो चुकी है, लेकिन थोड़ा बहुत अनुभवी जो कुछ लोग हैं जो ट्रैफिक कंट्रोल कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें टाइम देने के लिए। इसी तरह से आप भी इस कैंप में आ सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चारों तरफ है प्रकृति का सुंदर नज़ारा है, तो आइए और इस कैंप में एक बार विजिट जरूर करें। इसी तरह से और भी स्टोरीज हम आपके लिए लेकर आएंगे, तब तक के लिए बने रहिए देवभूमि लाइव टीवी के साथ।